हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो लिटरली आपके क्लास 11 मैथ्स का अल्टीमेट चीट कोड है। सीरियसली, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया ना, तो आगे का आधा सिलेबस आपके लिए एक मजाक बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की, सेट्स। And let's start right off the bat with a very powerful thought. मैथ्स का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आगे पूरा सिलेबस इजी बना देगा, सेट्स। अगर ये समझ गए तो हाफ बैटल जीत गए। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये आपकी पूरी मैथ्स जर्नी का फाउंडेशनल पिलर है। So, here is our game plan for today. 1. What is a set? 2. Types and symbols. 3. Understanding subsets. 4. Operations and Venn diagrams. And finally, 5. Important formulas and summary. Let's get straight into it. Section 1. What is a set? Building the foundation. ध्यान से सुना, दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। सेट मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है वेल डिफाइंड। इसका सीधा सा मतलब है कि रूल्स सबके लिए एकदम सेम होना चाहिए। और एक छोटी सी डिटेल, इन ऑब्जेक्ट्स को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स यानी ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। तो जैसे ही आपको कर्ली ब्रैकेट्स दिखे, इंस्टेंटली समझ जाओ कि किसी सेट की बात हो रही है। Now let's clear up what is a set and what is definitely not a set. Take vowels in English. A, E, I, O, U. दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वावल्स यही रहेंगे। इवन नंबर्स ले लो, लाइक 2, 4, 6, 8, ये भी फिक्स है, मीनिंग ये वेल डिफाइंड है। पर अब इसको कंपेयर करो एक कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल पीपल से। जो आपके लिए ब्यूटीफुल है, जरूरी तो नहीं वो मेरे लिए भी हो, राइट? या फिर मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस। ये बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो क्योंकि ये एग्जाम्पल्स वेल डिफाइंड नहीं है, ये सेट्स भी नहीं है। Section 2. Types and symbols. Acquiring the arsenal. सेट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं एंड वी कैन कैटेगराइज देम सुपर क्विकली। एम्प्टी या नल सेट, जिसे हम ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है सेट बिल्कुल खाली है, जीरो एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आप एक्चुअली गिन सकते हो। इन्फिनिट सेट में एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं। इक्वल सेट का मतलब है दो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं। और सिंगलटन सेट, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। नाउ ये 5 सिंबल्स हमारे मैथ्स का सीक्रेट अल्फाबेट हैं। एप्सिलॉन जैसा सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, यानी ये एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है। अगर उस सिंबल पे क्रॉस लगा हो तो डज नॉट बिलोंग टू। एक लिटा हुआ यू शेप सबसेट के लिए होता है। नॉर्मल यू शेप सिंबल यूनियन को दिखाता है, और वही अगर उल्टा यू हो तो वो इंटरसेक्शन के लिए होता है। इनको अपने माइंड में फर्मली लॉक कर लो, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। Section 3. Understanding subsets. Pieces of the puzzle. So what exactly is a subset? ये एक गोल्डन रूल है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि ए बी का सबसेट है, और इसको हम लिखते हैं ए, फिर सबसेट का सिंबल और बी। सिंपल लॉजिक है, एक बड़ा सेट एक छोटे सेट को पूरी तरह अपने अंदर स्वॉलो कर लेता है। लेट्स विजुअलाइज दिस रियल क्विक। इमेजिन कीजिए सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। आप क्लियर देख सकते हो कि सेट ए के दोनों एलिमेंट्स 1 और 2 सेट बी के अंदर परफेक्टली फिट हो रहे हैं। क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करता है, हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। Section 4. Operations and Venn diagrams. The action. Now for the fun part. Let's set the stage with two simple sets. Let's set A equal 1, 2, 3, or set B equal 3, 4, 5. हम इन दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को यूज करके अपने मेन ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। रेडी? सो देयर आर 3 मेन ऑपरेशंस यू नीड टू नो। सबसे पहले यूनियन। यूनियन का मतलब है सब कुछ मिला दो। ए और बी के सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दो। बस एक रूल याद रखना, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट आएगा 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढता है। दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ नंबर 3, तो रिजल्ट है 3। और तीसरा है डिफरेंस, यानी a माइनस बी। इसका मतलब है सेट ए में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो बी में भी प्रेजेंट हैं। ए में 3 था जो बी में भी है, तो हमने 3 को निकाल दिया। बचा क्या? सिर्फ 1 और 2। दैट्स द होल शिबैंग। अब इन ऑपरेशंस को मैथमेटिकली तो हमने समझ लिया, पर एग्जाम के लिए एक अल्टीमेट विजुअल हैक भी है, और वो है वेन डायग्राम।
इसमें हम एक बड़ा रेक्टेंगल बनाते हैं जो यूनिवर्सल सेट यानी सारे यूनिवर्स के डेटा को दिखाता है, और उसके अंदर सर्कल्स बनाते हैं जो हमारे अलग अलग सबसेट्स होते हैं। ये इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सेट ऑपरेशंस को विजुअली मैप कर देते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स लिटरली चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। Section 5. Important Formulas and Summary. The Boss Fight. अगर आपको इस पूरे एक्सप्लेनर से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो ना, तो वो ये एग्जाम फॉर्मूला है। n of A union B equals n of A plus n of B minus n of A intersection B। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली A और B के यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमेशा बराबर होगा A के टोटल एलिमेंट्स प्लस B के टोटल एलिमेंट्स माइनस वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है। ये एक एब्सोल्यूट मस्ट-नो फॉर्मूला है अगर आपको एग्जाम्स फोड़ने हैं ना। आप सोच रहे होंगे कि हम इस एक बेसिक चैप्टर पर इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? वेल, क्योंकि ये आपके फ्यूचर मैथ्स करियर का मास्टर की है। सेट्स का बेस यूज करके ही रिलेशंस बनते हैं, रिलेशंस पर ही फंक्शंस कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। इसके बिना प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस आप हिला भी नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेई में इस फाउंडेशन से गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, एंड में बस इतना याद रखना, सेट्स चैप्टर से आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये चैप्टर स्ट्रांग है तो मैथ स्ट्रांग है। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इजी मैथ्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जाने से पहले एक क्विक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। अगर सेट्स और डेटा ग्रुपिंग का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या लगता है, क्या गूगल जैसे सर्च इंजिन्स आज इतनी तेजी से हमारा डेटा फिल्टर कर पाते? थिंक अबाउट इट। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।